इस सभा में उपस्थित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव से लेकर आज तक हमेशा पार्टी को बुलंद किया है, देवेंद्र अवाना जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे यूथ ब्रिगेड के महासचिव लिल्टी यादव जी, इस सभा में उपस्थित मंच पर बैठे शोभा बढ़ा रहे हमारे जगत चौधरी जी, बिलाल बर्नी जी, मैं सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, सभी का धन्यवाद करता हूं कि सभी ने अपने कीमती समय में से आज समय निकालकर इस सभा के लिए समय दिया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस नोएडा में जो हाल में विधायक हैं, वो जिस तरीके से नोएडा के लोगों ने उनसे उम्मीदें रखी थी, वो अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। आज नोएडा में आप सभी लोग बेहतर अच्छे से देखते हैं कि हमारा नोएडा बीजेपी वालों ने नाम दिया था कि इसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन कहीं से कहीं तक देखने के लिए स्मार्ट सिटी नहीं है, सिर्फ नाम के लिए उन्होंने स्मार्ट सिटी नाम दे दिया है। और आज इस नोएडा में न जाने कितने शहर और कितने गांव ऐसे हैं कि जिन गांवों में अगर हम जाते हैं तो उन गांवों में ना कोई पानी का कोई निकाल है, ना रास्तों की कोई व्यवस्था है। ऐसे ऐसे लोग हमारे कॉलोनियों में और गाँव में रहते हैं कि जहां पर रास्तों की किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस नोएडा के अंदर ऐसे ऐसे शहर हैं कि जहां पर अगर मात्र 1 घंटे बारिश हो जाए तो वहां पर निकलना दुश्वार हो जाता है। कितने लोग तो फिसलकर कीचड़ में गिर जाते हैं, उस पानी में डूबने का काम होता है। और हमारे नोएडा में हमारे किसान भाई कितने परेशान हैं, किसानों के जमीनें नोएडा प्राधिकरण ने अपने अंडर में ली। कहीं से कहीं तक उनके, जो मैं समझता हूं, जो हमारे नोएडा के स्थायी लोग हैं, उनको रोजगार का किसी भी तरीके से उनके रोजगार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो मेरा कहना यह है कि समाजवादी पार्टी ने मुझे प्रबल दावेदार के बेस पर मैंने आवेदन किया है, और अगर पार्टी नेतृत्व का निर्देश होगा तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करूंगा, और मैं हमेशा सभी के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करूंगा। हर मुद्दे को मैं उठाने का काम करूंगा और उसे कामयाबी की तरफ पहुंचाने का काम करूंगा। चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, मैं हर मुद्दे पर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाऊंगा और सभी की समस्याओं का निस्तारण करने का काम करूंगा। आप नोएडा विधानसभा में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, अगर आपसे पार्टी में और किसी का गठबंधन हो जाता है, वहाँ पे नहीं जाती है, तो आप कहीं और से दावेदारी करें? देखिए, वो पार्टी नेतृत्व का निर्देश है। अगर गठबंधन होता है और सीट अगर किसी पे जाती है तो मैं पूरे तन धन के साथ जो भी प्रत्याशी होंगे मैं उनको चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। आपने अपनी विधानसभा की तैयारी पूरी कर ली जी। नोएडा की जो समस्या है, हमारे जो जनपद में, हमारी जो 61 विधानसभा में कितने गाँव हैं? नोएडा में हमारे टोटल 41 गांव लगते हैं विधानसभा में। ठीक है, वहाँ की समस्या क्या क्या है? मेन समस्या तो जो मैं दिन रात घूमता हूँ, पब्लिक के बीच में रहता हूँ, सबसे पहले मैंने लोगों को देखा है कि बीजेपी सरकार आने के बाद से सबसे पहली समस्या शिक्षा की और रोजगार को लेकर है कि हमारे यहाँ का जो स्थायी सदस्य हैं, स्थायी यहाँ के नोएडा के लोग हैं, उनको कहीं से कहीं तक नोएडा में किसी भी कंपनी में भर्ती के लिए नहीं लिया जाता है। आपके पड़ोस में सैमसंग कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें लोकल लोगों को लेने से साफ साफ इनकार कर दिया जाता है। उनके जाने के बाद उस कंपनी का गेट तक नहीं खुलता है। तो मैं चाहता हूं यहाँ के लोगों को भी हिस्सेदारी दी जाए और सभी लोग अपने रोजगार में आगे बढ़ें और सभी लोग कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाएं। ये समस्या को सिर्फ 4.5 साल की आप बता रहे हैं, नोएडा को बसे हुए 45 साल हो गए। देखिए, नोएडा को बस एक बार आपकी सरकार रह चुकी है, बसपा की भी रह चुकी है, तो ये समस्या सिर्फ 4.5 साल में मतलब उत्पन्न हुई है या इससे पहले की? देखिए, नोएडा में समस्याएं तो काफी टाइम से हैं, पर लेकिन जो सरकार अभी वर्तमान में चल रही है, उन्होंने इस नोएडा को, मैं फिर से कहूंगा, इसको स्मार्ट सिटी बनाने का एक नाम दिया था। और आप अच्छे से देख सकते हैं कि नोएडा में न जाने कितने रास्ते और जाने कितने ऐसे ऐसे गांव हैं कि जहाँ के रास्ते ना कोई पानी का निकाल है, ना वहां पर सड़कों की कोई व्यवस्था है। दूसरी चीज, यहाँ पर नोएडा भले ही बसे 45 साल हो गए हो, जो नोएडा में प्राधिकरण ने जो नोएडा की आबादी को अपने अंडर में लिया था, मेरा कहना यह है कि प्राधिकरण की तरफ से, सरकार की तरफ से उन लोगों की जो जमीनें गई हैं, उनका रोजगार में भी हिस्सा हो, विकास में भी हिस्सा हो और शिक्षा में भी हिस्सा हो उन लोगों का। उनको अपनी तरफ से कोटा दिया जाए कि इतने लोग हमारे जो स्थायी सदस्य यहाँ के हैं उनको कंपनी में लिया जाएगा, इतने लोगों को शिक्षा में लिया जाएगा, उनका स्पेशल एक कोटा होना चाहिए। आपकी पार्टी के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगे हुए हैं कि आप अनुशासनहीन रही है पार्टी शुरू से, तो उस धब्बे को कैसे मिटाएंगे? देखिए,
हमारी पार्टी में अगर आपसे अनुशासन के बारे में कहूं तो समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा नौजवान है और जिसके पास ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता है। परिवार बहुत बड़ा है। अनुशासनहीनता के लिए मैं कहूं कि सबसे बड़ी अनुशासनहीनता अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी पार्टी है। आए दिन न महिलाओं का कोई सम्मान है, न युवाओं का कोई सम्मान है। पार्टी में दिन प्रतिदिन अपमान किया जा रहा है लोगों को। बीजेपी पार्टी जब से सत्ता में है, आप उत्तर प्रदेश में अच्छे से देख सकते हैं कितने आए दिन मुकदमे थानों में दर्ज होते हैं। मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी में इतनी व्यवस्था नहीं गड़बड़ाई थी जितनी व्यवस्था बीजेपी सरकार में गड़बड़ा गई। और रही बात विकास की, तो जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उन्होंने नोएडा को एलिवेटेड रोड दिए, उन्होंने नोएडा में मेट्रो लाने का काम किया, कन्या विद्याधन देकर कन्याओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया और नारी निकेतन देने का काम किया। एक से एक काम बढ़ चढ़कर अखिलेश जी ने इतने किए कि शायद अगर मैं गिनाने पर आ जाऊं तो इतने काम किसी और सरकार ने नोएडा के अंदर नहीं किए हैं। राजीव जी, इस बार जो मुस्लिम ज्यादा जो दावेदारी कर रहे हैं, क्या कारण है सपा में? नोएडा पहली बार है। देखिए, आवेदन करना और दावेदारी करना हर एक कार्यकर्ता का अपना खुद का अधिकार है, कोई भी आवेदन कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी सभी जाति और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का काम करती है। आप स्पेशल सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करें तो मुस्लिमों को नहीं दावेदारी नहीं की है। समाजवादी पार्टी से गुजरों ने भी दावेदारी की हुई है, अदर्स ने भी। मुस्लिम पहली बार कर रहे हैं, पहले नहीं किया आज तक। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या जनसंख्या ज्यादा है उनकी, क्या है बढ़ोतरी हुई है? देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी जाति धर्मों को सम्मान देती है और जहां सम्मान मिलता है, मैं समझता हूँ दावेदार भी ज्यादा होते हैं और वहां कार्यकर्ता भी ज्यादा होते हैं। तो सिर्फ सम्मान का एक मुद्दा है कि जो समाजवादी पार्टी में सबको सम्मान मिलता है तो दावेदारी करने का सबको हक है। विधानसभा में अल्पसंख्यकों की कितनी वोट है? नोएडा विधानसभा में अल्पसंख्यकों की अभी तक 60,000 वोट है और वोट बनी भी है, जो बढ़ेंगी, बढ़ के जो लिस्ट जारी होगी। अल्पसंख्यकों के 95,000 प्लस वोट है टोटल अल्पसंख्यक मिला के। हाँ, अल्पसंख्यक 95,000 वोट है। मुस्लिम पार्टी। नादिर साहब, मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से जो पार्टी है, पार्टी ने पहले चुनाव में जो गलतियां की है वो इस बार नहीं करना चाह रही है। अखिलेश यादव अपने तरीके से एक पूरा कॉर्पोरेट की तरह एक टिकट का बंटवारा करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पूरा इन्वेस्टिगेट करा के पूरी सारी चीजें कराने के बाद में 3-3, 4-4 बार वेरिफिकेशन कराने के बाद में तब टिकट देगी। अगर जो आज आप यहाँ बैठे हैं, अगर आपको आपका नाम इस लिस्ट से हट जाता है तो क्या उतनी पावर और डिजायर के साथ में पार्टी के साथ खड़े रहेंगे या आपकी नाराजगी रहेगी? क्योंकि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि आप पहले से श्योर हैं कि आपको टिकट मिल जाएगा, अगर नहीं होता है तो उससे पार्टी पे फर्क पड़ेगा, उससे विरोधी और कहीं मजबूत है। तो ऐसे में आपका प्लान क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं और मैं समाजवादी पार्टी के जो भी नेतृत्व का निर्देश होगा मैं उसका पालन करूंगा और जितनी मजबूती के साथ मैंने आवेदन किया है, मैं समझता हूं अगर पार्टी की नेतृत्व की तरफ से निर्देश किसी और के लिए होगा तो मैं जिस तरीके से अपने चुनाव की तैयारी करूंगा, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं उसी तरीके से मजबूती के साथ पार्टी जिसे तय करके भेजेगी मैं उसको मजबूती के साथ चुनाव लड़वाने का काम करूंगा, क्योंकि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही। और इस बार आप अच्छे से जानते हैं कि इस बार टिकट उन लोगों के हाथ में जाएगा जो लोग जमीन पर काम करते हैं। इस बार हवाई लोगों के हाथ में टिकट नहीं जाएगा। जो जमीन पे काम करेगा, जो करके दिखाएगा कि हाँ हमने कुछ करा है, उसको अखिलेश जी की तरफ से भी टीम गठित हुई है। LIU की रिपोर्ट भी यहाँ से ऊपर जाएंगी। तो जो रिपोर्ट, काम की रिपोर्ट जिसने किया है, धरातल पर काम किया है कि हाँ कार्यकर्ता हमारे जो जमीन पर उतरे हुए मजबूती से काम कर रहे हैं, टिकट उनके हाथों में जाएगा। और जिसके भी हाथ में जाएगा, मैं भी एक प्रबल दावेदार हूँ, मुझसे अलग अगर पार्टी नेतृत्व किसी और को यहाँ पर हमारे बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजेगी तो मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़वाने का काम करूँगा। अखिलेश यादव की अपनी बात अखिलेश यादव की रैली देखिए पूरे प्रदेश में होगी और प्रदेश में के साथ साथ नोएडा में भी बहुत मजबूत रैली होगी और उस रैली के लिए हम भी पूरी तैयारियां मजबूती से आज से क्या पिछले कुछ महीनों से लगे हुए हैं। हम उस रैली में जानदार शानदार तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विजय यात्रा का सैलाब देख लीजिए, आज से कानपुर से शुरुआत हो गई है। नोएडा आएगी 100% नोएडा भी विजय यात्रा आएगी। नोएडा भी आएंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद में नोएडा आएंगे। पहले तो विजय यात्रा जो चल रही है इसमें नोएडा यात्रा में आएंगे। तो आएंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद कौन सी तारीख को आएंगे विजय यात्रा नोएडा में? देखिए प्रदेश बहुत बड़ा है, अभी यात्रा उधर की अभी तरफ रूट चल तय रही नहीं है, है। अभी रूट तय नहीं है कि कब आएंगे, लेकिन विजय यात्रा नोएडा में आएगी, ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे भी ऊपर से निर्देश मिला है जब पार्टी नोएडा में आएगी तो तरीके से मुझे उसका अपना पूरा मतलब करके सम्मान करना है और सभी लोगों को एक तरह से एकत्रित करके सबको लेके चलने का काम करना है।
क्योंकि इस बार परिवर्तन तो तय है। ये जनता जान चुकी है कि जिस तरीके से प्रदेश के दिल की पुकार और सारी जनता की पुकार है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए और अखिलेश जी का आना तय है। लेकिन मैं ये चाहता हूं अखिलेश जी के आने के साथ साथ मजबूती से इस बार हम इस गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीट जिताकर भेजने का काम करेंगे, चाहे उसमें नोएडा हो, जिला गौतम बुद्ध नगर में दादरी हो, चाहे जेवर हो। हम यूथ ब्रिगेड का टोटल कार्यकर्ता इतनी मजबूती से, हमारे जितने भी विंग हैं, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इतनी मजबूती से तैयारी इस बार मेहनत कर देंगे कि हम इस जिले की तीनों सीट निकालकर हम उसमें पूरी हिस्सेदारी निभाने का काम करेंगे जो उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहनों का धन्यवाद। जलपान है, जलपान करके जाएं।